अगर आप सोना बनाना चाहते हैं तो चंद चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। एक तो सोना आपने कौन सा बनाना है, और दूसरा आप इन केमिकल का नाम याद रखें जिनसे गोल्ड किया जाता है। कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, प्लेटिनम क्लोराइड, जिंक सल्फेट। ये 5 केमिकल का अपने नाम याद रखने हैं, और फिर इसको मैं बताता हूँ आपको कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है और किन चीज़ों से बचना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व सहाबे सय्यिदना मुहम्मदिन बिआदती कुल्ली ज़िक्रि अल्फ़ अल्फ़ मर्रा। मेरे प्यारे प्यारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, प्यार बदरुद व सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत प्यार बदरुद व सलाम। तो एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, फ़ौत हो गए हैं। 3 उस्ताद मेरे फ़ौत हो गए हैं, जो बाकी रह गए हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और करम और रहम से उनको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो बताते हैं कि एक आदमी था कि जो सोना बनाने का बहुत माहिर था। इतना माहिर था कि लोग उनके पीछे रहते थे, और उनको पैसे की कोई कमी नहीं थी और कोई कदर भी नहीं करते थे पैसे की। और हमेशा जहाँ जाते थे उनको 1 ग्राम सोना निकाल के देते थे और कहते थे जाओ जाके बाज़ार से इसको बेचो और कुछ खाने पीने के लिए सामान लाओ, और फिर हम इसके आगे काम शुरू करेंगे। तो लोग हज़ारों में उनके पीछे लगे रहते थे, हमेशा उनके पीछे हजूम रहता था, और बाहर से लोग आते थे उनको लेके जाने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा लोग उनके पीछे थे। तो उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि हमने भी उनका नाम सुना, तो हमने भी उनको जाके मिलने की कोशिश की, तो लेकिन मिलना पॉसिबल नहीं था। लेकिन एक टाइम आया कि उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उनके साथ कुछ वक्त गुजारा तो वो हमेशा बहुत से अमल से गुजारते थे। कुछ जड़ी बूटियाँ मंगवाते थे, कुछ पत्थरों की धातें, कुछ नबातात वगैरह जो हैं धातें, उनसे वो सोने का अमल शुरू करते थे। तो ज़्यादातर वो कॉपर ही इस्तेमाल करते थे, कॉपर का इस्तेमाल करते थे। गुठालियों में अक्सर वो उनके घर में गुठालियाँ, और उन्हें घर में कम काम करते थे, तो जो दूसरों के लोगों के घरों में जाकर ज़्यादा काम करते थे। और हमेशा देखा गया उनको इस हालत में कि वो पाँव से नंगे होते थे और उनके पास कोई पैसा नहीं होता था, और 1 ग्राम सोना उनके पास मिलता था। जब भी वो देखते थे 1 ग्राम सोना निकालते थे और वो दूसरों को देते थे, और लोग उनको हज़ारों रुपया देते थे, लेकिन वो पता नहीं कहाँ जाता था उनका पैसा। लेकिन उनके पास 1 ग्राम सोना ही होता था, और सोने से वो जहाँ भी जाना तो उन्होंने, तो बहुत से लोग तो उनसे ऐसा था कि पैसे खिला के कहते जी हमने तंग पड़ गए, लेकिन हमें सोना बनाने का पता नहीं चला। तो बहुत सारे लोगों ने उनके पीछे पड़े कि अभी हम सोना बनाएंगे तो फिर हम यहाँ से आपको जाने देंगे, वरना नहीं जाने देंगे। तो जब वो उनके पास कोई ऐसा अमल बंदा बन जाते, सख्ती आ जाती, तो फिर वो उनको सोना बना के दिखा देते, और फिर वो वहाँ से चले जाते और फिर दोबारा वहाँ पे नज़र नहीं आते थे। ऐसा अमल रहा है। फिर वो पता चलता था कि वो एक शहर से दूसरे शहर में ठहरे हुए हैं, फिर पता चलता था कि तीसरे शहर में ठहरे हुए थे। उनका अपना कोई ठिकाना नहीं था। और घर में जब उनके घर में जाते थे तो उनके घर में भी ऐसा ही था कि कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी, कोई सोने की कोई ईंटें नज़र आती हों। नॉर्मल घर था, नॉर्मल लोग थे, नॉर्मल तरह के लोग से। तो इस तरह से उनका वो उस्ताद मोहतरम फरमाते कि हमने भी, क्योंकि मैं दुनिया देखी हुई थी, तो हम उनके पीछे पड़े कि भी हमें भी सोना बना के दिखाया जाए, तो ताकि हमें पता चले कि ये सोना कैसे बनता है। तो जो कुछ भी आप चाहते हैं हम करते हैं आपके लिए। तो उन्होंने जब देखा कि हमने उनके पीछे पड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको माल दौलत भी खिला दिया है और वो गुस्से में है और उनका जान नहीं छोड़ रहे, तो उन्होंने घास मंगवाया एक, और घास भी ख़ुद जंगल में गए और एक जंगल से घास तोड़ा, और घास तोड़ के उनको कहा कि ये रखो इसके अंदर और इसको आग दो, और भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने, और इतने अमल उन्होंने करवाए कि पिछला अमल बंदा भूल जाता था कि पीछे अमल कौन सा अमल कर चुके हैं हम। बहुत से अमल करने के बाद वो आखिरकार वो जाके तो घास मंगवाते थे। घास मंगवाने के बाद वो उन्होंने उस गुठाली में रखा, और उसके बाद उनको 1 ग्राम जो है वो सोना बरामद हो गया। तो 1 ग्राम सोने से ही उनका गुजारा होता था। वो बेहतरीन काम चलते थे, 1 ग्राम बनाते थे और फिर वो कई महीनों तक वो कहते हैं कि मैं खाता हूँ। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा। तो उन्होंने उस्ताद मोहतरम ने भी वो अमल जो प्रोसीजर था उसका देखा। उन्होंने कहा जी ये घास से तो सोना कभी भी नहीं बन सकता,
तो लिहाजा उन्होंने कहा जो 1 ग्राम सोना है, उनके घर गए, उनके घर की जब छानबीन की तो कोई ऐसी चीज़ ना मिली कि जिसमें कोई ईंटें सोने की पड़ी हों या कोई गुठियालियाँ ऐसी पड़ी हों। अलबत्ता एक सांचा मिला जिसके अंदर सुराख थे छोटे छोटे, और उसमें तार बनाने का अमल होता था जो सोने को खींच के बारीक तार की जाती हैं। तो उन्होंने देखा कि बस इस तार के अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं है। हथौड़ी वगैरह जो आम सोने में कुछ चंद चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ऐसा कुछ था, कोई 1-2 गुठालियाँ थी। तो उन्होंने एक देखा गया कि वो तार बनाते थे सोने की, खींच के तार बनाते थे। तार बनाने के बाद फिर वो उसको अमल में ले आते थे, या 1 ग्राम उनके पास सोना होता था। और पैसे उनको लोग बहुत सारे देते थे खाने के लिए, अच्छे अच्छे उनको खाने खिलाते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते थे। लेकिन फिर वो दूसरे दिन तीसरे दिन उसी हालत में होते थे कि नंगे पाँव और जेब में 1 ग्राम सोना। तो वो देखा ये गया कि फिर जब उनकी छानबीन की गई कि ये सोना बनाते कैसे हैं, तो बनता कैसे है सोना, तो वो 1 ग्राम सोने को खींच के तार बनाते थे और तार के टुकड़े काट के तो उस घास के अंदर डाल देते थे। वो सर वगैरह या दब कहते थे उसको, घास को। उसके अंदर सुराख होता है, घोड़े भी खाते हैं, जानवर भी इसको खाते हैं। लंबा लंबा घास होता है और इसके अंदर थोड़ा सा सुराख होता है बारीक सा। तो उनके अंदर वो तारे डाल के तो वो पका के तो दिखा देते थे। अच्छा, वो तो अमल गुजर गया, वो तो एक पकड़ा गया बंदा जैसे भी था। अल्लाह ताला उसका मामला में जो भी उसने किया है उसको भरना तो पड़ेगा। तो मैंने जो आपको बताया है केमिकल, इससे रंग चढ़ता है। रंग चढ़ने के बाद ये गोल्ड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये इसमें से 5 में से कोई भी केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो ये गोल्ड का रंग पकड़ लेगा। उस बंदे ने जिसने सोना बनाया वो उसका ज़िम्मेदार खुद है। कॉपर सल्फाइड की बात करते हैं, ये पानी में मिला के तो इसको तांबे को रंग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कॉपर क्लोराइड की। ये भी एक केमिकल है जो तांबे के साथ मिलाया जाता है। इसी तरह सुनहरी रंग हासिल करने में मदद देता है। अब बात करते हैं तीसरे केमिकल की, सिल्वर नाइट्रेट। ये केमिकल भी रंग देने के लिए ही इस्तेमाल होता है, ख़ास करके जब धाती सतह को सोने का रंग देना हो। प्लेटिनम क्लोराइड, ये भी धात को रंग देने के काम आता है। जब चरक वगैरह देते हैं तो उसमें मिक्स किया जाता है ताकि और चमक दे। ये 5वां है जिंक सल्फेट। ये एक और केमिकल है जो कि धातों के ऊपर सोने का रंग पैदा करता है। इसका इस्तेमाल गोल्ड को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम केमिकल धातों को रंग देने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। तो लिहाजा अगर आप सोना बनाना चाहते हैं असल, तो ये है जो मैंने बनाया है। जड़ी बूटियों से, कुछ ताजात से लोगों के इलाज किए हैं और इससे फ़ायदा हासिल किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की दुआओं का मुस्तहिक हूँ। लोग दुआएं करते हैं और ये है सोना। और अगर आपने रंग दे भी लिया तो वो नकली रंग दे के असली में सोने को बेचेंगे तो शुरुआत ही आपने गलत किया। रंग भी दे दिया और सोना नहीं बन सकता, क्योंकि सोना एक कुदरती एक धात है। जितने भी सोना बनाने वाले हजरात हैं उनमें से मुझे कोई दिखाएं कि कोई खुशहाल नज़र आ रहा हो आपको, क्योंकि वो झूठ पे ही सारा उनकी बुनियाद है कि आज ये रंग नहीं बना तो कल वो रंग नहीं बना। तो इसी तरह सारी ज़िंदगी पैसा और टाइम का जो है वो ज़िया करते रहते हैं, बल्कि यहाँ तक कि अल्लाह की रहमत से भी गाफिल हो जाते हैं। तो जो सोना बना रहे हैं, नकली सोना बनाने के चक्कर में हैं, उनको चाहिए कि आएँ मिल के तौबा इस्तग़फ़ार करें तो असल सोना बनाएं जो मैंने बनाया है। जड़ी बूटियों से लोगों के इलाज करें ताकि अल्लाह ताला की बारगाह में हम सुरखरू हाज़िर हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।